आजकल सावन का महीना चल रहा है। अपने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में सावन के महीने में शिवार्चन का एक विशेष महत्व है। शिवार्चन को शिव जी की पार्थिव पूजा भी कहा जाता है। पार्थिव पूजा की शुरुआत सर्वप्रथम कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप के द्वारा सबसे पहले शुरुआत की गई। मिट्टी के शिवलिंग बनाए गए, उसके बाद उसकी पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। तो वहीं से हमारी पार्थिव पूजा की शुरुआत होती है। हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा भी पार्थिव पूजा की गई। जब श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय के लिए समुद्र के किनारे पहुँचे तो उनको समुद्र लांघने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तब श्री रामचंद्र जी ने रेत पर भोले शंकर के शिवलिंग स्थापित किया और वहीं पर पार्थिव पूजा की। पार्थिव पूजा में मनोकामना के अनुसार अलग अलग प्रकार से शिवलिंग बनाए जाते हैं, जैसे मिट्टी से या भस्म से या चावल के आटे से। शिवलिंग 108 संख्या में बनाए जाते हैं या 1100 की संख्या में या इस रेशियो में आगे बनाए जाते हैं। इसमें शिवलिंगों के साथ भोले शंकर के पूरे परिवार को भी बनाया जाता है, जैसे नंदी महाराज जी हैं, माता पार्वती हैं, गणेश जी हैं आदि। ये सब बनाने के बाद भोले शंकर और उनके परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसके बाद अलग अलग चीज़ों से अभिषेक किया जाता है, जैसे दूध, दही, घी, और ये बेलपत्री है जो भोले शंकर को सबसे ज़्यादा प्रिय है और चढ़ाई जाते हैं। इस तरह से सफ़ेद पुष्प स्पेशली भोले शंकर को चढ़ाए जाते हैं, जो भोले शंकर को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मिट्टी के द्वारा शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे शिवलिंग 1100 की संख्या में हमने बनाए हैं। इस तरह से ये शिवलिंगों का एक पुंज तांबे के बर्तन में इस तरह से इनको रखा जाता है और इसी में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। श्रावण के महीने में भोले शंकर की पूजा अर्चना करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार पार्थिव पूजा करने से मनुष्य जीवन में बहुत चेंजेस आते हैं। वैसे ही भोले तो फिर भोले ही हैं। भोले भगत बनने में तो सबसे ज़्यादा समझदारी का काम है। आप लोग भी इसी तरह घर में शिवार्चन कर या मंदिर में शिवार्चन कर इसका पुण्य कमा सकते हैं। अब शिवलिंग में अभिषेक होने के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कार्य जल चढ़ाने का कार्य चल रहा है। आजकल पूरे भारत में धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। नीचे प्लेन्स में लोग कावड़ यात्रा चलाते हैं, अपने पहाड़ में लोग पार्थिव पूजा कर रहे हैं। श्रावण मास में सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे पॉजिटिविटी भी बनी रहती है और शरीर भी अच्छा रहता है। जय भोलेनाथ।